हेलो, वेलकम ऑल मेंबर्स। प्रीति मैडम आ गई हैं? हेलो। हेलो सर। हाँ मैडम, कंटिन्यू करें? यस सर। हाँ, तो वेलकम ऑल मेंबर्स, वेलकम डॉक्टर प्रीति मैडम। थैंक यू सर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू ऑल द मेंटर्स जिनसे हम डेली सीख रहे हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अशोक सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस। तो एम आई ऑडिबल? हाँ मैडम, सब ठीक है। कुछ Okay. गड़बड़ होगा तो हम लोग बता देंगे, आप कंटिन्यू। ठीक है, तो पहले मैं एक बार केस रीड कर देती हूँ। So this is a case of 38 years old lady suffering from migraine since many years. Now from past 2 years, its intensity and frequency increases. Dysmenorrhea since menarche. तो पेशेंट का वर्बैटम ऐसे है कि उन्होंने बोला कि जब भी वो ट्रैवलिंग करती हैं या फिर उनका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है या हैवी कभी खाना खाया उन्होंने तो हेडेक हो जाता है, और अभी 2 ईयर से तो ये बढ़ गया है और उनकी आईज भी स्वेल हो जाती हैं जब हेडेक होता है। उन्होंने जनरल फिजिशियन को दिखाया, 2 न्यूरो सर्जन को दिखाया, लेकिन सब बोलते हैं कि पेन किलर ही खाना पड़ेगा आपको। बट पेशेंट सेड कि पेन किलर्स को मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, जल्दी नहीं लेती, बियर करती हूँ। फैमिली स्टेटस में उनके हस्बैंड है, बेटा है 11 इयर्स ओल्ड, डॉटर है 5 इयर्स ओल्ड, जेठ जेठानी है, देवर देवरानी है, उनके बच्चे हैं और फादर इन लॉ है। ये सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सबके सेपरेट फ्लोर्स है। तो मैंने पूछा कि ठीक है, आपको टेंशन क्या है सबसे ज्यादा? तो उन्होंने बोला बच्चों की टेंशन है, ये आगे जाकर कुछ बन जाए, किसी पर डिपेंड ना हो। मैं पहले जॉब करती थी, फिर हस्बैंड ने बोला तो जॉब के साथ घर मैनेज नहीं होता तो आई क्विट, तो बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो ऐसे ठीक है। और उन्होंने बोला मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, रोना भी जल्दी आता है। तो मैंने बोला ठीक है, क्यों आता है गुस्सा आपको? तो शी सेड कि बच्चों पर आता है, स्कूल से आते ही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है इनका, शूज कहीं, बैग कहीं। पहले बहुत मारती थी, चप्पल से भी मारती थी, अब मारती नहीं हूँ, चिल्लाती हूँ तो हेडेक हो जाता है। तो मैंने कहा कि इतना क्यों गुस्सा करते हो आप बच्चों पर? तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन में नहीं रहते, मैंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा है, पर ये स्कूल से आते ही बैग कहीं, बुक्स कहीं, क्लोथ्स कहीं, फिर चिल्लाती हूँ। स्टडी करें ये ठीक से, डिसिप्लिन में आ जाए, मेरा कहना सुनने लग जाएंगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ऐसे ठीक है, तो हेडेक में अभी आप काम करते हो? तो उसने बोला कि हाँ, अगर थोड़ा पेन होता है तो मैं पहले घर का काम फिनिश करती हूँ, घर क्लीन नहीं होता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो फादर इन लॉ है उनकी मेरी ही ड्यूटी है, हस्बैंड ने बोल के रखा है कि जो फादर इन लॉ की ड्यूटी है वो आपकी ही है, तो हेडेक होता है तो भी मैं उनका सारा काम करती हूँ। पेशेंट जो फादर इन लॉ है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, पेशेंट का सेकंड फ्लोर है, तो पहले ये अपनी फ्लोर की क्लीनिंग और बच्चों को स्कूल भेजना और उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ग्राउंड फ्लोर को सारा क्लीन करना, फिर फादर इन लॉ का ब्रेकफास्ट, फिर उनका लंच डिनर प्रिपरेशन, फिर ये सब मैनेज करती है। तो आई सेड कि ठीक है, तो आपकी जो देवरानी है, जेठानी है, वो भी तो घर पे ही रहती हैं, तो आप उनकी हेल्प नहीं लेते या आप उनको नहीं बोलते कभी? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को अपना काम कहना। कभी बहुत ही हेडेक हुआ तो वो कर देती हैं हेल्प, पर वो सुपरफिशियली करती हैं क्लिनिक, मुझे वो पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उनसे किसी तरीके का झगड़ा या कोई प्रॉब्लम उनसे, देवरानी से, जेठानी से? उन्होंने बोला नहीं, सब अच्छा है मेरे घर में। इनका ठीक है। तो मैंने बोला कि फिर तो आपके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? कोई मेड है, कैसे करते हो? क्योंकि दोनों फ्लोर मैनेज करना, फिर बच्चों का, फिर लंच। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई मेड नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ, हेल्थ ठीक रहती है इससे, प्लस बच्चों की ड्यूटी लगा रखी है, ऑल्टरनेट डेज वो क्लीन करते हैं नाइट के यूटेंसिल्स। मींस इनका जो बेटा है और बेटी है, इसने उनकी ड्यूटी लगा रखी है, एक दिन बेटा रात के बर्तन क्लीन करेगा, एक दिन बेटी क्लीन करेगी, रात की बर्तन की ड्यूटी इसने उनकी लगा रखी है, उन्हें ट्रेन कर रखा है। तो उससे फायदा ये है कि मुझे हेडेक होता है तब ये सारा काम खुद कर लेते हैं, तो जब इसको हेडेक बहुत ज्यादा होता है तो बच्चे इसका मैक्सिमम घर का काम देख लेते हैं। और जो क्लोथ्स क्लीनिंग की ड्यूटी है वो इसके हस्बैंड की है।
तो मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट इनके जो पीरियड्स हैं वो 19/6/2025 को आए थे, क्योंकि इसको इरेगुलर पीरियड्स की भी प्रॉब्लम है एंड पेन ड्यूरिंग मेंसेस भी है। तो जब मैंने ये पूछा तो शी सेड कि अभी शिरडी गए थे हम, और वहां पर मेरी ही किस्मत खराब है, मेंसेस आ गई मुझे, तो जाके भी मैं दर्शन नहीं कर पाई, सबने दर्शन किए। मैंने कहा ठीक है, तो इस माइग्रेन को लेके क्या टेंशन आती है? तो उसने बोला मुझे पेन किलर नहीं लेनी, मुझे पता है चिल्लाने से होता है मुझे हेडेक, पर बच्चे सुनते ही नहीं है। फिर मैंने उनसे एक CTQ क्वेश्चन पूछा और फिर मैंने उनको मेडिसिन दी, और मेडिसिन देने के बाद जो 15 डेज के बाद मैंने उनका फॉलोअप लिया तो शी इज वेरी बेटर। जनरली उनको हफ्ते में 2 से 3 बार जो है हेडेक होता ही है, और मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने बताया कि वो 2 हफ्ते के बाद लगभग एक ही दिन उनको बीच में हेडेक हुआ था, और वो भी बहुत ज्यादा सिवियर नहीं था, कोई मेडिसिन उसके लिए उनको लेनी नहीं पड़ी। प्लस सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई कि जो मेरे एंगर इश्यूज थे ना वो बहुत कम हो गए, कि अब मेरे को ना थोड़ा सा पेशेंस आ गया। पहले मैं एकदम से इतना हाइपर हो जाती थी, बहुत चिल्लाती थी, अभी भी गुस्सा आता है जब बच्चे इस तरह से सामान को इधर उधर फेंकते हैं, मेरा कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है, गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, इतना हाइपर नहीं होती। तो उसने बोला ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि अब तो इतना गुस्सा और इतना जो चीखना चिल्लाना रहता था घर में वो भी कम हो गया है। प्लस उसके बाद जब इसके नेक्स्ट मंथ मेंसेस आए उसमें इसको पेन भी बहुत कम हुआ, और अभी ये 4 मंथ से अंडर ट्रीटमेंट में है, तो हर मंथ जो है इसको रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं। फॉलोअप भी जो है मैंने ग्रुप में शेयर करा है। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, रूब्रिक्स भी बहुत अच्छे लिए सबने। तो अभी कोई अपने इनपुट्स देना चाहेगा? क्या लग रही है अभी रेमेडी? Anyone? क्या लग रही है फाइनल रेमेडी? कोई बोलेगा अभी? गुड इवनिंग मैम। Yes, मैम good evening. वनीला, हाँ रेमेडी मुझे लग रही है वनीला डीडी आर्सेनिक लग रही है, तो मैं Very good. कंफ्यूज हूँ। हाँ तो आप ये बताइएगा आगे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू मैम। बिल्कुल, वेनिला और आर्सेनिक आनी ही चाहिए। बहुत ही अच्छा आपका एनालिसिस है, वेरी गुड। मेरा इसके अलावा और कुछ? फर्स्ट में वनीला ही है मैम, मेरे चार्ट में भी फर्स्ट में वनीला ही है, और मुझे यस वनीला यस ही लग रही है। यस यस, गुड गुड, वेनिला इज अ वेरी गुड चॉइस। ठीक है, एनीवन एल्स? ओके, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस लेडी की पर्सनालिटी देखें तो कैसी लगी आपको? ये इसकी जो बात करने का तरीका है, सबको ये तो समझ में आया कि इनको जो है गुस्सा आता है, और गुस्सा कब आता है? जो चीजें इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हैं जब वो बच्चे स्कूल से आते हैं। अब बच्चे स्कूल से आएंगे, वो दोनों आते हैं, जैसे ही 11 साल का लड़का है, 5 साल की बेटी है, जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर आते हैं भागते हुए आएंगे, तो वो क्या है, कहीं उन्होंने बैग फेंक दिया, कहीं उन्होंने अपने शूज फेंक दिए, कहीं अपनी ड्रेस उतारी, कहीं फेंकी, और बस इसका चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। ये कहाँ रख दिया बैग, बैग का मैंने ये जगह बनाई है, तुमने ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया, और ये चिल्लाना शुरू कर देती है बच्चों की। तो ये क्या है बताइए? आप ही बताओ। रूब्रिक आप सबने बहुत अच्छे रूब्रिक्स लिए। Rest cannot when things are not in proper place. राइट, ये और बहुत हॉटी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, Anger about और disorder, anger from यस sensitive disorder too. यस यस यस, बिल्कुल, ये है एंगर डिसऑर्डर अबाउट, राइट, एंड ऑर्डर डिजायर फॉर। इसने केस में बताया था कि मैंने हर चीज का एक अलग अलग काउंटर बना रखा है, बैग की जगह ये, बॉटल की जगह ये, क्लोथ्स यहाँ रखने, लेकिन बच्चे जैसे ही घर में आते हैं उन्होंने अपना सारा सामान इधर उधर फेंकना, और फिर मैं चिल्लाती हूँ। तो ये क्या है? एंगर डिसऑर्डर अबाउट। जैसे ही डिसऑर्डर होता है, इसको गुस्सा आता है और ये चिल्लाना शुरू करती है। सो दिस रेमेडी इज ऑर्डर डिजायर फॉर, anger disorder about, and yes of course rest cannot rest when things are not in proper place, क्योंकि उसने बोला कि जब उसको हेडेक शुरू होता है तो अगर वो बियर कर सकती है तो पहले वो अपना घर का काम फिनिश करती है, तो वो रेस्ट नहीं कर सकती जब तक उसका घर फैला हुआ है। और एक और पॉइंट उसने क्या बोला
कि फादर इन लॉ का जो नीचे का फ्लोर वही क्लीन करती है, तो अगर कभी उसको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो उसने देवरानी या जेठानी को बोला तो वो आके घर पे क्लीन करते हैं नीचे का फ्लोर। तो इसने क्या बोला कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आता, वो बहुत सुपरफिशियली क्लीन करते हैं। अब ये देखो, अगर इसको हेडेक हो रहा है तो ठीक है, आज इसने क्लीन नहीं करा तो अगले दिन तो यही क्लीन करने वाली है ना। एक दिन में सुपरफिशियली क्लीन करते हैं मीन्स कि अगले दिन जाती है ये और ये देखती है कि ओहो, चेयर लगा हटा के तो झाड़ू नहीं लगाया, ये तो टेबल खिसका के तो नहीं लगाया, यहाँ पर तो धूल है, यहाँ पे तो मिट्टी है, तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे इन्होंने सुपरफिशियली क्लीन कर दिया। अच्छे से क्लीन करना चाहिए था ना, जैसे मैं करती हूँ। सो दिस पेशेंट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स हार्ड टू प्लीज। इनको आप प्लीज नहीं कर सकते, किसी का काम करा हुआ इनको पसंद नहीं आता है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब सबसे ज्यादा जब मैंने उसको टेंशन का पूछा तो पूरा फोकस उसका कहाँ था, यहाँ पर। ये तो इसकी पर्सनालिटी हो गई कि इसको गुस्सा आता है, चीजें बिखरी होती हैं, तो अब उसका पूरा फोकस जो है वो केस में सबसे ज्यादा बात उसने किसकी करी है? हस्बैंड की। हस्बैंड की? किसकी करी उसने केस? तो ऑर्डर की किया ना। हाँ, और इसके अलावा टेंशन जब उससे पूछा तो किसकी टेंशन है उसको? बच्चों की टेंशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे उनका बिल्कुल, अच्छा बच्चों होगा। की टेंशन है और बच्चों की फ्यूचर हाँ, के लिए। यस यस, फ्यूचर के साथ साथ उसने क्या बोला, डिसिप्लिन में आ जाए ये डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, 5 साल की बेटी है वो, अभी अभी वो स्कूल जाना शुरू हुई है और अभी इसने केस में ये बोला कि वो डिसिप्लिन में आ जाए, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, मैं चाहती हूँ वो अच्छे से स्टैंड हो जाए, वो लाइफ में कुछ बन जाए। 5 साल की बच्ची है, 11 साल का बेटा है। 5 साल के बच्चे से आप क्या डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करोगे? अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसको उसका चाइल्डहुड एंजॉय करने दो। लेकिन ये क्या चाह रही है, नहीं मैंने बोला है ये वैसा ही करें, मैंने एक डिसिप्लिन बना के रखा है। इसका डिसिप्लिन क्या है कि बच्चे चुपचाप सीधा घर में आए, बैग को बैग की जगह पे रखें, क्लोथ्स अपने आराम से उतारे, ठीक है, चुपचाप फिर आराम से डाइनिंग टेबल पे तरीके से खाना खाए, कोई शोर शराबा नहीं। ऐसा डिसिप्लिन कैसे लाएंगे बच्चे? तो ये एंजाइटी है बच्चों के लिए या कुछ और है? Impatience. यस यस यस, दिस इज द कोर रूब्रिक ऑफ द केस। ये कोर रूब्रिक है इस केस का कि ये बच्चों के लिए इम्पेशेंट हो रही है अभी से। 5 साल की बच्ची से वो चाह रही है कि ये डिसिप्लिन में आ जाए, इनका कैरियर अच्छा हो जाए, ये आगे जाके ठीक से पढ़ें, ये अपना सामान सही जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखें, जैसे मैंने इनको समझा रखा है ये वैसा ही करें। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, उनका मस्ती करने का मन है, बट नहीं, इसको गुस्सा आता है, ये चिल्लाने लग जाती है, क्यों बैग रखा, क्यों यहाँ रखा, ऐसा नहीं करना, तुम डिसिप्लिन कब सीखोगे, तुम्हें कब आएगा, तुम कैसे करोगे। तो ये क्या है, इम्पेशेंट हो रही है ये बच्चों को लेके, राइट। इसके साथ साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी थी वो क्या थी कि जब मैंने बोला कि इतना ज्यादा आपको वर्कलोड रहता है तो आप मैनेज कैसे करते हो, तो इसने बोला मैंने बच्चों को ट्रेन करके रखा है। एक दिन मेरा 11 साल का बेटा नाइट के बर्तन जो है यूटेंसिल्स क्लीन करता है, एक दिन मेरी 5 साल की बेटी। अब आप सोचो यहाँ पर कितनी मदर्स हैं, 5 साल की बेटी बच्ची वो कैसे मतलब यूटेंसिल्स क्लीन करती होगी, और ये तो आज बोल रही है उसने ट्रेन करके रखा है, तो मतलब 1-2 साल से तो उसको उसने मतलब 3 ईयर से ट्रेनिंग उसने शुरू कर दी थी, आप समझ रहे हो। और उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन क्या बोली कि इससे मुझे फायदा है, क्योंकि जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मुझे हेडेक होता है, तो मैंने इनको सब सिखा के रखा है, तो ये सब घर अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इसमें मेरा फायदा है। यहाँ पर 2-3 बहुत ही सटल रूब्रिक्स आ रहे हैं, तो इससे आप इस जो लेडी है इसकी पर्सनालिटी आपको क्या लग रही है? बिजनेस टॉक्स अबाउट ओके, और Selfish. डोमिनेटिंग है, डिक्टेटोरियल है। यस Selfishness डोमिनेशन, है। डिक्टेटोरियल तो डेफिनेटली है कि उसने बोला कि मैंने बोला बैग यहाँ रखना चाहिए तो रखना चाहिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, बच्चे नहीं करते हैं तो चीखती चिल्लाती है। इसके साथ साथ ये सेल्फिश है, बहुत सटल है यहाँ। यस कि ये अपना सोच रही है कि मुझे हेडेक हो रहा है तो घर सारा बिखरा रहेगा, तो बच्चों को ट्रेन कर दो, ये सीख जाएंगे तो जो है घर के काम होते रहेंगे। और अभी से उसने सबको बोल रखा है कपड़े धोने की ड्यूटी हस्बैंड की है, पूरे दिन मैं काम कर रही हूँ, रात को मैं जो है यूटेंसिल्स मैं वॉश नहीं करूंगी, एक दिन बेटा करेगा, एक दिन बेटी करेगी। तो अब यहाँ पर सेल्फिश के साथ एक अनफीलिंग नहीं लगी आपको?
ये अपनी फैमिली को लेके एक अनफीलिंग है कि इतना इतना 5 साल की बच्ची को, 11 साल के बेटे को आप इतना क्या ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत, उसको अपनी बुक्स अरेंज करना सिखा दो, उसको आप इतना सिखा सकते हो कि आप अपनी जो स्कूल की ड्रेस है उसको आपको कहाँ पर अरेंज करके रखना है, लेकिन यूटेंसिल्स 5 साल की बच्ची से, ये भी एक अनफीलिंग है। क्लियर? एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। यस, ठीक है। अब इसके साथ उसने एक और चीज बोली, जब मेंसेस की बात करी तो उसने बोला कि सब लोग गए और वहां पर शिरडी पे मुझे ही मेंसेस आ गए, मेरी ही किस्मत खराब है, सबने दर्शन करे, मैं नहीं कर पाई। दिस इज अनफॉर्चुनेट फील्स। वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट फील कर रही है कि मेरी ही किस्मत खराब है, जाकर भी इतनी दूर मैं दर्शन नहीं कर पाई। राइट? तो अगर हम इन सारे रूब्रिक्स को क्लब कर रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन आ रही है? हीरोइन। यस यस यस, सो दिस इज हीरोइनम। राइट? और इसकी अभी एक और मैं अच्छी बात बताती हूँ कि इसके फिर ये अपने बेटे को भी लेके आई केस के लिए, जो 11 साल का बेटा है। तो उस बेटे ने अपने केस में बोला, उसकी भी बहुत अच्छी रेमेडी है। उसने बोला कि जब मैं बीमार होता हूँ ना, तो मम्मी पूरा टाइम बैठ के मुझे ही देखती रहती है, अभी ये खा ले, अभी ऐसा कर ले, अभी ये कर ले। और फिर क्या होता है कि बाबा बोला उसने अपने दादा को कि फिर बाबा का खाना टाइम पर नहीं बन पाता, अगर मैं बीमार होता हूँ पूरा टाइम मम्मी मुझे ही देखती रहती है, मेरे ही पीछे लगी रहती है, फिर बाबा का खाना टाइम पे नहीं बनता है और फिर बाबा इनके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी देखो उसका इम्पेशेंस आता है। राइट? एंजाइटी, बच्चों की एंजाइटी भी है, प्लस वो इम्पेशेंट हो जाती है जब कुछ भी बच्चे के साथ हो जाता है ऐसा। राइट? तो फॉलोअप मैंने आपको बता ही दिया कि कितने अच्छे से वो है ब्यूटीफुली क्योर हुई। और उसमें आपने ग्रुप में भी देखा कि उसके हेडेक और उसके जो ये मेन जो उसके एंगर इश्यूज थे ना, वो जो है उसके बहुत सॉर्ट आउट हो गए। राइट? तो अभी इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप सबने वेनिला बोली, राइट? अब वेनिला को हम इसके साथ डीडी करेंगे। वेनिला जो है रेमेडी, उसको, उसका जो मेन फोकस होता है उसका होता है बच्चों के ऊपर ही होता है, नो डाउट। उसको बच्चों के कैरियर की बहुत चिंता होती है कि बच्चे अपना कैरियर में कुछ अच्छा कर जाएं, किसी गलत संगति में ना चले जाए बच्चे। और अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, तो वो परेशान तो होती है, साथ साथ हेल्पलेस फील करती है वो कि अब ये बच्चे ऐसे गलत कंपनी में जा रहे हैं, अब इनका क्या होगा, ये कैसे करेंगे, खुद बहुत हेल्पलेस फील करती है। बच्चों से उसका प्यार है, लेकिन वेनिला कभी भी बच्चों की ऐसे पिटाई नहीं करती जैसे ये इसने बोला कि मैं चप्पल लेके उनको पीटती हूँ, इतना 5 साल की बेटी को और बेटे को। तो वेनिला इस तरीके से जो है पिटाई नहीं करेगी बच्चों की। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वेनिला नेचर लव्स में है, गार्डनिंग और ये सारी चीजें उसे पसंद है। राइट? एंगर डिसऑर्डर में है वेनिला, ऑर्डर डिजायर में है, फास्टिडियस है, डिक्टेटोरियल है, इसीलिए आपको बहुत क्लोज लग रही है। लेकिन इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में नहीं है वेनिला, इम्पेशेंट नहीं हो जाती वो, और इतनी बुरी तरीके से बच्चों को मारती नहीं है। राइट? इसके साथ आर्सेनिक बहुत आई, बिल्कुल। अब लेकिन आर्सेनिक इसके बहुत करीब चलती है। क्यों? क्योंकि उसका एक जो फेसेट है ना, वो आर्सेनिक बहुत अच्छे से कवर करती है, क्लीनलीनेस वाला, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट। लेकिन जो कोर रूब्रिक्स हैं, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट एंड एंगर डिसऑर्डर अबाउट, वो आर्सेनिक के अंदर नहीं है। तो वहां से आर्सेनिक जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। आर्सेनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसे ऑर्डर में रखी हैं और किसी ने वो ऑर्डर खराब कर दिया तो वो चीखेगा, वो उसका कोर है ही नहीं। आर्सेनिक का फेस बिल्कुल अलग है। राइट? अब एक जो और सीपिया बहुत क्लोज है इसकी, काफी लोगों ने सीपिया भी बोला, बिल्कुल। बट सीपिया का कंसर्न क्या होता है ना, सीपिया डांसिंग में रहती है, उसका मेन फोकस होता है किचन का काम, हाउस होल्ड काम, सुबह खाने में क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनेगा, किचन में क्या सामान खत्म होने वाला है, मुझे क्या लेके आना है, कल इनके लिए क्या बनाना है। क्योंकि सीपिया को अपने अंदर कमी लगती है, उसको क्या लगता है, उसको अपनी वो ना पहचान बनानी, कि उसको एक अपना अस्तित्व बनाना है घर में, कि मेरा भी कुछ मतलब घर के अंदर कोई रोल है, लोग मुझे भी जो है वैल्यू करें। तो उसके लिए जो है उसकी भागा दौड़ी और उसका ये सारा चीजें चलती रहती है। लेकिन सीपिया भी इम्पेशेंट नहीं हो जाती बच्चों को लेके। तो यहां से सीपिया जो है उससे अलग हो जाती है हीरोइनम से। और किसी रेमेडी के साथ डीडी करना है? मैम काली कार्प भी इम्पेशेंट फॉर चिल्ड्रंस में आता है ना?
यस यस, काली काप भी इम्पेशेंट में आता है। काली काप का मेन फोकस क्या होता है ना, काली काप जो होता है उसके जो पुराने ख्यालात होते हैं ना, वो उसी के ऊपर चलता आ रहा है कि मेरी फैमिली में ऐसा होता आएगा तो अब ऐसा ही होगा, तो इसलिए वो बच्चों से इम्पेशेंट हो जाता है। अब न्यू जनरेशन है, वो अपना कुछ और बोलेंगे कि चलो पापा ऐसा करते हैं, तो काली काप इज लाइक नहीं, मेरे पापा ने ऐसा किया, आप भी ऐसा ही करोगे, हमारे घर में आज तक ऐसा चलता आएगा है, ये हमारी परंपरा है, ये ही होगा। अब नई जनरेशन तो नहीं सुनने वाली है ना आपके पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वहां से जो है वो उसकी बातें नहीं सुनते हैं, और काली काप जो है ऐसे बच्चों के साथ मतलब जो है इम्पेशेंट रहता है, नहीं आपको यही करना है, मेरी सुननी है, मेरी परंपरा, मतलब मेरी नहीं, जो हमारी फैमिली की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज या परंपरा चली आ रही है वो आपको फॉलो करनी है, राइट। तो ये काली काप का होता है। प्लस काली काप इज अगेन एंगर डिसऑर्डर अबाउट में नहीं है वो, राइट। काली काप का फोकस मेन इसी के ऊपर रहता है, जो ट्रेडिशनल चीजें होती है ना Thank उसको you, ma'am. मनवाना चाहता है। हम्म। यस, एनाकार्डियम चेंज एवर्जन सुने हैं काली का। एनाकार्डियम भी बहुत क्लोज है, काफी लोगों ने बोली, बिकॉज एनाकार्डियम भी इम्पेशेंट में है, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट। और सबसे बड़ी बात, एनाकार्डियम भी ऐसे ही बच्चों की पिटाई करती है, उसको भी जब गुस्सा आता है वो नहीं देखती उसके हाथ में क्या है, वो किस चीज से बच्चों को मार रही है। लेकिन एनाकार्डियम कैसे डिफरेंशिएट हो जाती है, एनाकार्डियम के अंदर ऑर्डर वाली कोई बात ही नहीं है, वो घर को ऐसे ऑर्गेनाइज रखती ही नहीं है, तो घर को जब वो ऑर्गेनाइज ही नहीं रख रही है, तो अगर वो डिसऑर्डर आ रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। हालांकि एनाकार्डियम भी बहुत एंग्री रेमेडी है, डिक्टेटोरियल है, बट ये वाला जो एंगल है वो एनाकार्डियम जो है हीरोइनम यहां से उससे अलग हो जाती है, राइट। बैम्बूजा भी कुछ लोगों ने बोली थी, बैम्बूजा तो काफी अलग है। बैम्बूजा बैम्बू है, वो मतलब वो तो बोन टायर्ड है, उसको सपोर्ट डिजायर में रहता है ना कि कोई उसको सपोर्ट करे, हेल्पलेस रेमेडी है, पुअर रेमेडी है, तो यहाँ पर सपोर्ट की तो कहीं बात आई नहीं इसमें कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा तो मुझे कोई सपोर्ट कर दे, ये वाली बात तो कहीं आई नहीं, तो बैम्बूजा तो बिल्कुल अलग हो जाती है, राइट। अभी हम एक नक्सोमिका मैम, नक्सवामिका, यस, नक्सवामिका का जो फोकस रहेगा ना, कैरियर ओरिएंटेड जो है लेडी रहेगी, वो बहुत Ambitious. एम्बिशियस होती है ना। यहाँ इसका एम्बिशन को लेके कुछ नहीं लगा, राइट। वो 2-3 रूब्रिक से आप नक्सवामिका पे जा रहे हैं कि रेस्ट कैन नॉट रेस्ट वाला हो गया, डिक्टेटोरियल हो गई, है ना। प्लस वो भी नक्सवामिका भी ना एफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड एक रूब्रिक है। आप ये देखो, ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है, एफिशिएंट ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग बहुत अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीजें, उसके अंदर नक्सवामिका भी है और हीरोइनम भी है। इसका मतलब होता है एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज मींस अरेंज्ड और मैनेज्ड इन अ वे दैट सेव्स टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज व्हाइल अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट। तो हीरोइनम और नक्सवामिका ये अपने आसपास की चीजों को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। टेबल देखो आप इनका, हर चीज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। लेकिन नक्सवामिका को ना पूरे घर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एम्बिशियस लेडी है। इसका जो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड है वो सिर्फ इसका टेबल डेस्क है, जहां पर बैठ के ये अपना ऑफिस का काम कर रही है। वहां पे इसका पेन, पेंसिल, नोट पैड, डायरी, मतलब जो इसको ऑफिस के काम से रिलेटेड चीजें हैं वो इसने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। बाकी पिल्लो खराब हो रहा है, बेडशीट खराब हो रही है, सोफा कवर थोड़ा सा टेढ़ा है, इन सब चीजों से नक्सवामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो वो एक लिमिटेड फेज में जो है एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज है। लेकिन हीरोइनम पूरा उसको घर ऑर्गेनाइज चाहिए। उसकी कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज को इतने अच्छे से ऑर्डर में रखती है, और जब वो ऑर्डर उसका खराब होता है वहां उसको गुस्सा आता है, राइट। प्लस इसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं था। आप देखो, ये जॉब करती थी, इसके हस्बैंड ने बोला कि ऐसे घर मैनेज नहीं हो पाएगा, आप जॉब छोड़ दो, इसने छोड़ दी। और उस टॉपिक पे उसने कोई बात नहीं करी कि मुझे अब रिग्रेट है, या मैं इतना, नक्सवामिका इतना कहाँ काम करेगी, अपना भी देख रही है, नीचे फादर इन लॉ का भी मैनेज कर रही है, सारा काम हाउस होल्ड, इतना नक्सवामिका तो बहुत कैरियर ओरिएंटेड रहती है, राइट। थैंक यू मैम। या तो अभी ना हीरोइनम की एक शॉर्ट जर्नी हम लोग देख लेते हैं।
जैसे अभी की जो ये पिक्चर है, इससे तो आपको लगा होगा कि ये एंगर डिसऑर्डर में है और सेल्फिश रेमेडी आई और अनफीलिंग है ना। तो एक हम लोग क्या करते हैं ना कि एक शेड बना लेते हैं अपने माइंड में कि ये एक बैड पिक्चर हो गई, ये गुड पिक्चर हो गई, ये गुड रेमेडी है, ये एक बैड रेमेडी है। तो हमें कभी भी ना पिक्चर नहीं बनानी है। जो पेशेंट हमारे पास किस फेज में आ रहा है, हमें वो पूरी टोटलिटी जो है मैच करनी होती है, तब हम जो है राइट सिमिलिमम तक पहुंचेंगे। जैसे आर्सेनिक और सीपिया का सिर्फ एक या दो जो है फेसेट हमारा मैच हुआ तो हम वहां तक पहुंचे, लेकिन हमने ओवरऑल पिक्चर नहीं देखी। तो हीरोइनम क्या है, ये ड्रग रेमेडी है, राइट। इसको हर चीज ऑर्डर में चाहिए, बहुत अच्छे से अपने घर को ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं और उसमें बहुत एफिशिएंट होती है ये। और जब इसका ये ऑर्डर खराब होता है, वहां पर जो है ये सेंसिटिव भी है उस डिसऑर्डर के लिए और इसको गुस्सा भी आता है जब इसकी चीजें जो है डिसऑर्डर में जाती हैं। इसके साथ साथ ये रेमेडी है ऑनेस्ट, राइट। जैसे आर्सेनिक को आप यहां से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आर्सेनिक एक हिपोक्रेट है, एवराइज है, वो सिर्फ अपने मतलब की बात करेगा। हीरोइनम भी सेल्फिश है, लेकिन हीरोइनम ऑनेस्ट होती है, ट्रुथ टेलिंग दी प्लेन के अंदर है। जो भी बात आपसे कर रही है आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही सही मुझे बता रही है। पेशेंस के अंदर है ये बिल्कुल अलग फेसेट है। कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने पेशेंस के अंदर लगेंगे, आप कहेंगे कि इतना कुछ इनकी लाइफ में हुआ, इन्होंने बियर कैसे करा, इतना पेशेंस कहाँ से आया। क्योंकि ये ड्रग रेमेडी है, ये नंब हो जाती है पेन्स के लिए, सफरिंग्स के लिए, इनडिफरेंस टू हिज ऑन सफरिंग्स में इस रूब्रिक में भी है। तो एक तरह से ये इनडिफरेंस में चली जाती है, नम हो जाती है सफरिंग्स को लेके। तो वहां पे पेशेंस पेशेंस दिखता है इसका कि इतना कैसे बियर कर लिया इसने। कंटेंट हो जाती है अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से ये कंटेंट हो जाती है, सब ठीक है। इसने भी बोला घर पे मेरे सब अच्छे हैं। अब आप समझो फ्लोर में देवर, देवरानी, जेठानी, उनके बच्चे, इतने सब हैं, थोड़ा बहुत तो बात हो ही जाती है घर में और होता ही होगा। लेकिन इसने क्या बोला, सब ठीक है, सब ठीक है, मेरे घर में सब अच्छा है। कुछ उस टॉपिक पे इसने बात ही नहीं करी, कुछ होता है या कैसे मैनेज करती है, या क्योंकि वहां पर इसकी सेंसिटिविटी नहीं थी इस केस में, ये कंटेंटेड थी वहां पे कि सब ठीक है। इसके साथ एंजाइटी कंसाइंस में भी है ये कि हस्बैंड ने बोल दिया कि फादर इन लॉ की ड्यूटी तुम्हारी है, तो बस अब इसको ये लगा कि इनकी ड्यूटी मेरी है, मेरी तबीयत ठीक है नहीं है, मुझे ही जो है इनकी ड्यूटी जो है फुलफिल करनी है। तो एंजाइटी कंसाइंस में भी है रेमेडी। प्लस इसके अलावा है एक्साइटमेंट डिजायर फॉर, क्योंकि ये ड्रग रेमेडी है तो इसको एक्साइटमेंट चाहिए, राइट। और अभी इस केस में तो था इम्पेशेंट चिल्ड्रन टुवर्ड, लेकिन इनडिफरेंस चिल्ड्रंस में भी है ये कि एक ऐसे फेज में भी ये जाती है कि जब इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एवर्जन तक भी जाती है कि इसको अपने खुद के बच्चों से एवर्जन हो जाती है। इनडिफरेंस टू हाउस होल्ड ड्यूटीज में भी है कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काम हो नहीं हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स में भी है ये कि ये चाहती है कि सब लोग इसके बारे में अच्छा अच्छा बोले। मोरल फीलिंग वांट में भी है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मोरल्स नहीं है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट या आप बोल सकते हैं कोर रूब्रिक है हीरोइनम का, वो है मेटेरियलिस्टिक। ये जो है एज अ ड्रग रेमेडी हीरोइनम, इसको मटेरियल चीजों की डिजायर होती है, घर अच्छा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, राइट। डिजायर फुल ऑफ डिजायर्स, ग्रैंडोयर डिजायर फॉर में भी हीरोइनम रूब्रिक पड़ी है। तो इसीलिए अभी ये जो बच्चों के साथ इतनी इम्पेशेंट हो रही है ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि ये चाहती है ये बड़े होके कुछ अच्छा बने, अच्छा कैरियर में बनाए, अभी बन जाए, आज ही बन जाए, है ना। इतनी इम्पेशेंट हो रही है ये, क्यों? क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक है कि जब ये बड़े होंगे तो अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इनकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, ये अपना घर कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, बड़ी गाड़ी कैसे आएगी हमारे पास, सोसाइटी में हमारा स्टेटस कैसा रहेगा, लोग क्या बोलेंगे। तो ये मेटेरियलिस्टिक होती है। और जो CTQ क्वेश्चन मैंने इस पेशेंट से पूछा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब चार्ट में डाला तो वेनिला, एनाकार्डियम, ये सब रेमेडी क्लोज आ रही थी। तो मैंने इससे पूछा कि घर में इतने सारे लोग हैं, आप जो है कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे, जब मैंने उनके मार्क्स वगैरह कहे थे, नहीं मेरे बच्चे तो टॉप करते हैं, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो मैंने कहा कभी अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, या ऊपर नीचे जब बच्चे जा रहे हैं देवरानी जेठानी के पास, अगर वो आपको बोल दे कि इसने ठीक से बिहेव नहीं करा या ये ऐसे
बोल रहा था, कह रही नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन करा है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चों के बारे में कोई गलत बोल दे, इसलिए तो मैं इनको गुस्सा करती हूँ, इसलिए तो मैं समझाती हूँ चीजें सही से रखो, सच बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अभी से मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ। तो ये रूब्रिक है फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। हीरोइनम को बहुत ज्यादा डर रहता है ओपिनियन का, कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में क्या ओपिनियन बना रहे हैं, इससे हीरोइनम को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत सेंसिटिव होता है वो ओपिनियन टू अदर्स को लेके। तो इसीलिए वो ना खुद को ही ऐसे ऐसा काम करता है कि जिससे लोग उसके बारे में कुछ बोले ना, वो अपने बच्चों के लिए ऐसा सुनना पसंद करता है, राइट। तो ये थी हीरोइनम। एक मैं इसका एक छोटा सा, मैंने जो अपने मेंटर से सीखा है, एक मैं छोटा सा वो बताती हूँ हीरोइनम का, कि जैसे आजकल का जो सिनेरियो बहुत कॉमन है ये, कि आप बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप उसको वैल्यूज, मोरल वैल्यूज दे रहे हो, जैसे हीरोइनम कर रहा है, और उसके बाद क्या है कि बेटा है इसका और इसने लव मैरिज कर ली और वो घर छोड़ के चला गया। अब लोग इसको जो है बहुत बोल रहे हैं कि क्या सिखाया तुमने अपने बेटे को, उसने तो लव मैरिज कर ली और घर छोड़ के चला गया, क्या ही शिक्षा दी तुमने उसको। तो उस टाइम इतना गुस्सा होता है ना हीरोइनम को इस चीज को लेके, एंगर वायलेंट में है, क्योंकि तब अगर इससे कोई पूछे, इससे बच्चे के बारे में कोई बात करे कि कैसा है बेटा, तुमसे बात करता है, टच में है तुम्हारे साथ, तो तब ये सीधा बोलती है कि ऐसे बच्चे से तो अगर वो ना ही होता तो अच्छा था। इतना ये अनफीलिंग में और मोरल फीलिंग वांट में चली जाती है कि इसको इतना गुस्सा होता है उनके ऊपर कि इतना मैंने प्यार से और इतना सब कुछ जो है बच्चे को इतने अच्छे से पाला, उसको इतना बड़ा किया, और आज उसको कोई फीलिंग नहीं थी और वो हम सबको छोड़ के उसने लव मैरिज कर ली। सोसाइटी में हमारी एक इमेज थी, सब लोग हमारे बारे में अब क्या बोल रहे हैं, और उसने ऐसा कर लिया। तो तब वो इतनी क्रूअल मतलब फीलिंग उसको आती है कि वो मर ही जाए तो अच्छा है, राइट। तो ये होता है हीरोइनम। तो आई होप अब आपको हीरोइनम की जो ड्रग पिक्चर है और कैसे फेजेस में और किस किस फेज में आपको मिल सकती है और उसके कोर रूब्रिक्स क्या हैं आपको समझा होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी और रेमेडी से इसके साथ डीडी करना है। हेलो मैम। यस हेलो मैम, प्लीज एंगर डिसऑर्डर Yes. अबाउट को और एक्सप्लेन करेंगे कि घर के अलावा और कहाँ ले सकते हैं हम, जैसे। राइट, बिल्कुल। देखो, डिसऑर्डर जो है उसके लिए हमें ऑर्डर समझना पड़ेगा, राइट। अब एक तो ऑर्डर डिजायर हम समझते हैं घर की टर्म्स में कि सारी चीजें एक ऑर्डर में लगी हो। अब एक इसके अलावा और भी हो सकता है कि हर किसी के लिए देखो ऑर्डर की जो डेफिनेशन है ना वो अलग है। अब किसी लिए एक ऑर्डर ये हो सकता है कि अगर दो भाई बहन हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर ये है कि हमारे घर में पहले अगर भाई और बहन में सिर्फ 1 या 2 साल का गैप है तो उनके घर में ऑर्डर ये है कि पहले छोटी बहन की शादी की जाएगी, फिर बड़े भाई की शादी होगी, राइट। लेकिन अब हुआ क्या, उस बेटे ने क्या करा, खुद लव मैरिज कर ली और वो घर छोड़ के चला गया। तो यहां भी उसको गुस्सा आएगा, एंगर डिसऑर्डर अबाउट, कि एक ऑर्डर था कि पहले बहन की शादी करनी थी ना, पहले बहन की शादी होनी चाहिए थी, फिर भाई की शादी होती। ये एक ऐसा ऑर्डर होता है, ऐसा होना चाहिए था, यही उसने सोच के रखा था, और यहाँ जो है डिसऑर्डर हो गया, प्लस समाज में उसकी इमेज खराब हो गई। तो ऑर्डर की डेफिनेशन हर फैमिली में या हर पर्सन के लिए उसका ऑर्डर अलग है, कि मतलब ऑर्डर मीन्स आप किस चीज में चीजों को एक ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे होता है ना 1 2 3 की फर्स्ट ये हमें काम फिनिश करना है, सेकंड नंबर पे हमारा ये होना चाहिए, थर्ड में हमारा ये है, तो ये उसके लिए ऑर्डर है 1 2 3, इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अब अगर ये ऑर्डर गड़बड़ हो गया, 3 पहले हो रहा है 1 बाद में हो रहा है, तो उसको इस पे भी गुस्सा आने वाला है, राइट। अब हस्बैंड से ही इसमें हो सकता है कि उसने कुछ एक ऑर्डर बना के रखा हो कि हम सैटरडे संडे में यहाँ जाएंगे, फिर संडे में हमने ये करना है, उसने एक प्लान करके रखा है, एक ऑर्डर बना के रखा है उसने अपने लाइफ में, और जब वहां पर वो डिसऑर्डर होने लगा तो वहां पर भी गुस्सा आएगा उसको। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू मैम। यस हीरोइनम में एक रूब्रिक भी है, ऑनर वुंडेड, कुछ यस यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको एलिमेंट्स जो आते हैं ना, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वाउंडेड है। ये जो मैंने आपको एक बताया, आपको एक केस, कि अगर उसका बच्चा लव मैरिज कर लेता है और लोग आकर उसको जब बोल रहे हैं आपने क्या शिक्षा दी, क्या मोरल्स दी, तो ये क्या हो रहा है, उसका ऑनर ही तो वुंड हो रहा है ना यहाँ पर, कि कैसे लोग आकर मुझसे बोल रहे हैं कि मैंने नहीं सिखाया अपने बच्चों को, मैं नहीं उनको अच्छा ट्रेन कर पाई, राइट।
तो यही एलिमेंट्स इसके आते ही यहीं से, एलिमेंट फ्रॉम मोर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वाउंडेड, राइट। मैम ये क्या सिर्फ बच्चों से रिलेटेड ही होने चाहिए या कुछ और भी वजह हो सकती है ओनर वुंडेड का? नहीं, उसको और भी हो सकता है, बच्चों का तो है ही, हो सकता है उसका खुद का किसी ने किया है, वो कहीं बहुत अच्छे से फैमिली का हर किसी का कर रही है, लेकिन फिर वो फैमिली फंक्शन में गई, किसी ने उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, जहां पर उसको लगा कि यार ये तो मेरे साथ इसने कैसे बात कर ली, वहां पर उसको अपने लिए भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये तो मैंने बच्चों का एक एग्जाम्पल दिया है, राइट। ऑनर तो उसका खुद का भी बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि वो खुद को टॉल समझती है ना, हीरोइनम खुद को बड़ा समझती है। ऑनर किसका होता है? जो इंसान खुद को कुछ समझता है। अब जो इंसान खुद ही वर्थलेस फीलिंग में अगर है तो उसका तो ऑनर कहां से बाउंड होगा, है ना। जो पुअर फीलिंग में है, जो इंसान अपने आप को बड़ा समझ रहा है, टॉल समझ रहा है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ लोगों से बड़ा हूं, वहां पे अगर किसी ने उसको इस तरीके से आके बोला, पिन पॉइंट किया, तब उसको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, इसको ऐसे मेरे से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, तो वहां पर उसका जो है ऑनर बाउंड हो जाएगा। केस आपको अच्छे से समझ में आया? रूब्रिक सारे अच्छे से समझ में आए? हाँ मैम, मैम वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। यस यस यस। और जो हमें कंफ्यूजन होती है वेनिला, आर्सेनिक, सीपिया, जो बिल्कुल बहुत क्लोज रनिंग रेमेडीज है, तो आई होप आप डिफरेंशिएट अप कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, जहाँ मुझे वनीला लग रहा था अब मुझे ऐसा लगा, मुझे एनाकार्डियम भी कुछ लगा था। हीरोइनम तो चार्ट में थी, लेकिन इतना मैं कंफर्म नहीं थी हीरोइनम में, मुझे इतनी अच्छे से पता नहीं था। मुझे Yes. अभी पता चला हीरोइनम इतना डिक्टेटोरियल सब कुछ होती है। यस यस मटेरियलिस्टिक तक पता था मुझे। यस यस। थैंक यू मैम। हाँ, वो शेड हमको इसमें ना मिली नहीं। मैं ये हम लोग ज्यादातर इस शेड के ऊपर ज्यादा जाते हैं ना, तो यहाँ पर उसने ऐसा मटेरियलिस्टिक वाली कोई ऐसे बातें नहीं करी। की तो इम्पेशेंस चिल्ड्रन में ज्यादा थी, एंजाइटी फ्यूचर में थी, एंजाइटी चिल्ड्रंस में थी, केयर्स एंड वरीज में भी थी। हाँ, केयर्स एंड वरीज में है, लेकिन केयर्स एंड वरीज वाला ना उसका फेज अलग होता है। यहाँ पर जो ये बातें कर रही थी ना, डिसिप्लिन में आ जाए, मैं इनको ट्रेन करके रखती हूँ, बर्तन इनसे वॉश कराती हूँ, इनको मैंने ट्रेन करके रखा है, ये सामान इधर उधर करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, तो ये इम्पेशेंट हो रही थी यहाँ पे बच्चों को लेके। उनकी केयर्स एंड वरीज से ज्यादा इम्पेशेंट ज्यादा लग रही थी यहाँ पे। नहीं, वो फादर इन लॉ की भी केयर कर रही थी। वो मुझे लगा कि इतना केयर करना, सारा कुछ उनके लिए करके लेना, उसके हेडेक में भी वो कर रही थी। तो यहाँ पे वो चीजें मुझे लगी कि यहाँ वो एक केयर ही पार्ट है ना उसके लिए, या तो फिर यहाँ पे उसकी एंजाइटी ये होगी, कंसाइंस, मुझे करना है तो मेरी ड्यूटी है तो मुझे करना है। यस यस। उसने फादर इन लॉ की एक लाइन बोल के छोड़ दिया, उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में बात नहीं करी। केयर्स वरीज में क्या होता है, जब वो फादर इन लॉ के बारे में बात करती है, उनकी बीपी की मेडिसिन चल रही है, मैं उनको बीपी की मेडिसिन देती हूँ, फिर उनको स्किन की कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे वो ऑइंटमेंट लगानी होती है उनको, अच्छा उनको खांसी बहुत आती है तो मैं रात में गर्म पानी जो है उनके टेबल पे रख के जाती हूँ। उसने केयर्स वरीज की कोई बात नहीं करी, उसने सिर्फ ये बोला, हस्बैंड ने बोला तुम्हारी ड्यूटी है, मुझे काम करनी है। उसको सिर्फ साफ सफाई का रहता है कि झाड़ू ठीक से नहीं लगा, पोछा, ये टेबल चेयर हटा के उन्होंने पोछा नहीं लगाया, क्या सुपरफिशियली सफाई करके चले गए वो। लेकिन फादर इन लॉ की हेल्थ के बारे में कि मैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से खाना बनाती हूँ ताकि उनका स्टमक अच्छा रहे, या मैं उनको दलिया खिचड़ी प्रिपेयर करके देती हूँ, उसने केयर्स वरी वाली कोई बात नहीं करी। देखा आपने केस में, है ना। केयर्स वरी में आप उनकी केयर करते हो ना, वो आपकी बातों में वो केयर वाली आएगी फीलिंग, जहां पर आप केयर कर रहे हो। थैंक यू मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा केस था प्रीति मैडम, बहुत बढ़िया केस था और बहुत अच्छे से डीडी किया आपने। थारो, वेनिला और हीरोइनम में तो शानदार, जो एकदम नजदीक से आपने किया, और काली कार्ब से भी आपने बहुत अच्छा डीडी किया। थैंक यू मेंबर्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ HSH, और थैंक यू प्रीति मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू।